ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा क्या पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की जा रही वॉरफेयर टूल किट थी। ज्योति के मामले में जिस किस्म के खुलासे हो रहे हैं उससे ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पाकिस्तानी जासूस से पिछले 1.5 साल से ज्योति संपर्क में थी। अब जांच एजेंसियां ये भी जांच कर रही है कि क्या पहलगाम हमले में भी ज्योति द्वारा पहुंचाई गई सूचनाओं का इस्तेमाल हुआ। ज्योति के पाकिस्तान और अन्य देशों की यात्राओं की भी जांच हो रही है। बता दें कि ज्योति ने पाकिस्तान यात्राओं को रिलीजियस टूरिज्म और माइनॉरिटी आउटरीच का नाम दिया था, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स और दस्तावेज बताते हैं कि उसकी एक्टिविटी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी, जो आतंकी गतिविधियों का सेंटर माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति की 6 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से सीधे बातचीत हुई थी। इन अफसरों ने उसे तस्वीरें, वीडियो और डेटा इकट्ठा करने के काम सौंपे थे। एहसान और डार उर्फ दानिश से ज्योति की मुलाकात हरकीरत सिंह नाम के एजेंट ने कराई। बाद में वो पाकिस्तानी विचारधारा को प्रमोट करने लगी और आईएसआई के लिए एक डिजिटल एसेट बन गई। सूत्रों के मुताबिक ज्योति 1.5 साल से पाकिस्तानी हैंडलर दानिश के संपर्क में थी। जांचकर्ताओं को शक है कि इस दौरान दोनों ने पर्सनल के अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से अहम जानकारियां भी साझा की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योति और दानिश के बीच बातचीत सिग्नल, टेलीग्राम और वीपीएन जैसे माध्यम के जरिए होती थी ताकि उनके मैसेज ट्रेस ना हो सकें। During the conflict, she was in touch with the PIOs. ठीक है, तो जो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द conflict वो she was in touch, but she did not have any direct access as such with any very important डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर इसके बैंक बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल, तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और जो उसकी क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नोन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वाज बेसिकली अ ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी, और वो अ, होता क्या है जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम ना उठाएँ जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर आपको लग रहा है कि क्या और भी तौर पे इसका यूज हो रहा था सर, ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज़ एन एसेट, और जैसे शी वाज़ इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर आल्सो इन टच विद द PIOs, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पे बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक दबाव में किया बिलीव कर रहे हैं और कितने समय से जो है हमारी नजर। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूअर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गए, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि ईज़ी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विज़िट्स करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है,
तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। सर ये कश्मीर क्यों हुई थी? कुछ बताया इसमें पूछताछ में सर, जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले सर? अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आस-पास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेज़ हैं वो हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है? और सर उसके एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये है सर। पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके ज़रिए अपने नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, कि अगर आपने बताया, क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? तो जो इन इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्वड हैं। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। हमारी फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएँगी जब तक उनके डिवाइसेज़ की। वी विल बी एबल टू ब्रीफ इन अ बेटर सर मैनर। एक 2024 का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है सर आप लोगों की जांच में सर, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश अपनी वाइफ से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सर वो चीज को रूल आउट करें कि उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे गए थे, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने ऐसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया था सर? देखो, ऐसे सोशलाइज़ेशन अलाउड होता है, नहीं इन फॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है? तो मल्टीपल विज़िट्स करना, उनसे सोशलाइज़ करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है? और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनिटली इट्स एन ऑफेंस, एंड इट एंडेंजर्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। सर सर पहलगाम आतंकी हमला और जो जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसके बीच में ज्योति की दानिश के साथ कुछ चैट वगैरह किस तरीके की बातचीत? तो अभी इस मैटर पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काफ़ी सेंसिटिव इश्यू है। हालांकि इस पूरे मामले पर ज्योति के परिवार का क्या कहना है, ये भी आपको दिखा देते हैं। ज्योति के पिता ने अपनी बेटी के बारे में क्या कहा, सुनिए। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता के जाना। तो जैसे उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो कभी आती थी घर पे, या कोई हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी, ना कोई कोई और। उसकी फ्रेंड जैसे उड़ीसा की भी है कोई लड़की, ना ना जी, कोई नहीं आती हमारे घर पे। संपर्क में कोई आया हो? ना ना, कोई नहीं आया जी। नहीं आया। ना। तो पुलिस लेकर आई थी उसको, या कल? कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई। कपड़े लेके? और आप लोगों से भी कोई बातचीत की थी? हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और कोई घर की छानबीन वगैरह? ना ना, छानबीन कुछ नहीं करी। आपने पुलिस से पूछा हो तो क्या बताया पुलिस? कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोला ही नहीं है, मैं तो बाहर बैठा इस कमरे में। तो जैसे इससे पहले आपके यहाँ से क्या क्या सामान ले गए थे पुलिस? लैपटॉप ले गए और फोन ले गए। तो आप पुलिस से जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं क्या कुछ? पुलिस से तो जानकारी करना चाहूँ तो क्या जानकारी चाहते हो आप पुलिस से, आप इस ये ज्योति के बारे में? क्या बताऊँ जी, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। हम्म? खुद मैं भी परेशान हो रहा हूँ, क्या पूछूं क्या ना। तो यूं कह रहे हैं ना, उसके तो कई लोगों से यूट्यूब, कई उसके लिंक में थे यूट्यूब वाले। हम्म, मेरे को तो इन चीजों का पता नहीं है जी। तो यूट्यूब की वीडियो कितने समय से बना रही थी? ये तो घर पे ही बनाया करती है अपने। बाहर भी जाती थी ना ये? बाहर जाती थी, मेरे को तो नहीं बता के जाया करती। नहीं, आप बता रहे थे ना पाकिस्तान भी एक बार घूमने गई थी। मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में घूमने गई है, अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ ये मेरे को तो कह के जा करती, दिल्ली जा रही हूँ। हम्म। पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया। तो जैसे कल पुलिस लेकर आई, आपकी बेटी की आपसे बातचीत हुई कोई? मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े कपड़े उसने अपने जो काटने थे काटे और चली गई। तो आगे आप क्या सोचते हैं, आगे आप क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा ही। तो वीडियो जो बना रही थी ये इस तरह की, कितने समय से काम कर रही थी? ये तो घर पे ही बना रही थी छोटी मोटी वीडियो। पहले कहाँ जॉब करती थी ये? पहले जॉब करा करती है दिल्ली में, लॉकडाउन से पहले। तो जब जैसे वो घर आती थी, आपसे बातचीत होती थी, बताती नहीं थी क्या लॉकडाउन से पहले जाया करती, उसके बाद लॉकडाउन के बाद में उसने छोड़ दिया। जैसे वो आती थी तो आपसे बातचीत होती थी कि किस तरह की वीडियो बनाती है? वहाँ कोई वीडियो थोड़ी बनाने जाया करती, वहाँ तो नौकरी करा करती।
नहीं, वहाँ जो यूट्यूब पे जब वीडियो बनाती थी मेरे को नहीं पता इन चीज का, वीडियो बनाती है कि नहीं बनाती। तो आपने उसके वीडियो नहीं देखे? मैंने नहीं देखे जी, उसके फॉलोअर भी काफी बढ़ गए अब तो। मैंने तो नहीं देखी। मेरे पास तो छोटा सा फोन है, उसमें ना कुछ आता ना कुछ जाता। अच्छा, एंड्रॉइड फोन। हाँ जी, तो आपके घर में और कौन कौन है? हम 2 भाई हैं और एक मेरी गुड़िया है। तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं कहना चाहता जी। इस तरह के जो आरोप लगे हैं कि जासूसी के, आप क्या कहना चाहते हो जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर? क्या कहूँ जी, मैं खुद परेशान होता, मैं तो 3 दिन से खुद बीमार हो गया। ऐसे में ज्योति मल्होत्रा क्या पाकिस्तानी जासूस है? क्या पाकिस्तानी जासूस ने उसका इस्तेमाल किया? ज्योति साजिश करता है या वो खुद किसी साजिश का शिकार हुई? ऐसे कई सवाल हैं जो जवाब का इंतजार कर रहे हैं।